हेलो डियर स्टूडेंट्स। नॉन फाइनाइट के वीडियो के बाद आज हम जो है जीरेंट पे चर्चा करेंगे। ठीक है। और ये वीडियो जो नॉन फाइनाइट्स के जितने भी हैं वो सारे सीरियल से आएंगे, फिर डिफरेंस उनका सीरियल से आएगा। ठीक है। तो देखिए जीरेंट। जीरेंट की फॉर्म क्या होती है? डूइंग। क्या होती है? डूइंग फॉर्म होती है। और इसका दूसरा नाम भी है वर्बल नाउन। क्या नाम है इसका? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन इसलिए कि ये वर्ब तो होती है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये काम किसका करती है? नाउन का। इसलिए इसको क्या कह देते हैं? वर्बल नाउन। अब इतनी सी बात आ गई कि जीरंड जब डूइंग मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म जब ये नाउन का काम करने लगती तो इसे जीरंड कहते हैं। हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि नाउन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, और जो नाउन के फंक्शन है माने सेंटेंस में जहां पर नाउन आता है एट द सेम प्लेस यदि डूइंग आ जाए तो वी कॉल इट जीरंड। देखिए अब नाउन का पहला काम क्या होता है? देखिए सब्जेक्ट की जगह पे आना, फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे आना, एंड नाउन आल्सो कम एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन। और कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है ये वीडियो डल चुका है। ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में आता है ये 4 फंक्शंस इसके मेन हैं। एक और होता है केस इन एपोजिशन का, तो उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हैं। इसका क्या पोजीशन रहती है सब्जेक्ट की? सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहती है? वर्ब के पहले। और ये तीनों ही पोजीशंस कहां आती हैं? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कम्स आफ्टर ए वर्ब। क्लियर? तो अब हम देखते हैं किस तरह से सिचुएशन बनती है। तो जीरंड का फर्स्ट यूज हम देखते हैं। जीरंड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर? देखते किस तरह से। सिंपल सा एग्जांपल्स है। एग्जाम्पल है रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्लियर? अब रनिंग ये सब्जेक्ट हो गया है, तो ये नाउन हो गया है, तो इसको हम क्या कह देंगे? जीरंड कह देंगे। द सेम थिंग इज अगेन इन पॉइंट नंबर 2, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखिए मोहन enjoys डांसिंग। अब यहां पे देखिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर ना? किसका आनंद लेता है? तो वो डांसिंग का। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्लियर? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर आता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन का। अरे इसमें मैंने उसकी हेडिंग नहीं डाली, आई एम सॉरी। सेकेंड नंबर की हेडिंग क्या हो जाएगी? जीरंड एज एन ऑब्जेक्ट। ये सेकेंड हेडिंग हो गई। क्लियर? और थर्ड नंबर हो जाएगा जीरंड in place of an object after preposition।
ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए, मींस प्रीपोजिशन के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन कह देते हैं। तो उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। जैसे हम लिखते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। तो अब आप यहां पे देखिए ये टीचिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके बाद आया है? प्रीपोजिशन के बाद, क्लियर। अच्छा, कई सारे एग्जांपल्स हैं। आई बिलीव इन योर सेइंग, clear? So this is also after preposition, the gerund is here, and the last one is complement. So gerund as a complement, gerund as a complement. क्लियर? ये किस तरह से हम देख सकते हैं, देखिए एग्जांपल इसके, माई हॉबी इज, माई हॉबी इज, यही सेंटेंस फिर रिपीट कर देते हैं, माई हॉबी इज सिंगिंग। चलिए, माई हॉबी इज सिंगिंग। तो मैंने बताया था उसमें कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के डिफरेंस में, माई हॉबी और सिंगिंग एक ही बात हो गई। जैसे आई एम ए टीचर, आई और टीचर एक ही व्यक्ति हो गया, तो माई हॉबी और सिंगिंग एक ही बात हो गई, सब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन है, सीइंग इज बिलीविंग। अब इसमें देखिए, ये जनरली बच्चे इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता देते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पे है तो जीरंड है, क्लियर। और ये कंप्लीमेंट है, देखना विश्वास करना है, तो ये भी नाउन हो गया, तो ये भी जीरंड हो गया, ये भी जीरंड हो गया, और जीरंड नाउन का काम करते हैं। तो जब दोनों ही नाउन हो गए, जैसे मोहन इज ए स्टूडेंट, इस तरह का हो गया, मोहन इज ए स्टूडेंट, हो गया ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी माना जाएगा, एक तो इस तरह से है, ज्यादातर बच्चों को पता रहता है। तो ये आपकी जीरंड की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इस तरह से नाउन के प्लेस पे जीरंड आता है। अब इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल से जो कंफ्यूजन है जीरंड का, तो उसके लिए डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल यू विल सी डेफिनेटली इन ए डे और टू, क्लियर। थैंक यू। हाँ, वन मोर थिंग इज देयर है, जो वीडियो में इसमें लेफ्ट हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये एक्सरसाइज की स्पेलिंग आप देख रहे हैं, देखिए, तो इसकी क्या होनी चाहिए? CISE, और ZE भी आ जाती है, CISE कर लीजिए इसको। थैंक यू वंस मोर।